विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। राजस्थान के 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है, इसका नतीजा जो है 3 दिसंबर को सामने आएगा। लोकतंत्र के महापर्व कहे जाने वाले चुनाव को संपन्न करवाकर निर्वाचन विभाग के मतदान दल देर रात अपने ईवीएम लेकर पहुंचे। निर्वाचन विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव में किए गए अभिनव प्रयोग भी खासे चर्चाओं में रहे। कर्मचारियों से लेकर मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम्स में रख दिया गया है। सीसीटीवी से खास निगरानी सभी स्ट्रांग रूम की जा रही है और कड़ा पहरा सीआरपीएफ का तैनात है। पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। शहर के बागड़ कॉलेज परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिले में मतदान होने के बाद सभी मतदान दल सुरक्षा के साथ ईवीएम मशीनें लेकर पाली शहर के बागड़ कॉलेज में पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता, एसपी डॉक्टर गगनदीप सिन्हा और एसडीएम डॉक्टर राजेश गोयल देर रात तक बागड़ कॉलेज में मौजूद रहे। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के साथ बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों से स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। मतदान पूर्ण होने के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पाली के बांगड़ कॉलेज में लाया गया, जहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान यहां पर तैनात है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पाली जिले में इस बार मतदान का आंकड़ा 65.12 रहा है। वही पिछली बार 2018 के चुनाव में इस बार चुनाव में आंकड़ों में 0.21% ज़्यादा वोटिंग हुई है। वही अगर देखा जाए तो सबसे कम पाली जिले में सुमेरपुर विधानसभा के अंदर 60.5% ही वोट पड़े हैं। अगर हम पाली जिले की 6 विधानसभाओं की अगर बात करें तो आंकड़ों के अनुसार जैतरन विधानसभा सीट पर पिछली बार से 0.58% मतदान घटा है। वही सोजत विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2.33% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। पाली विधानसभा सीट में इस बार 0.18% मतदान घटा है। वही मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर इस बार 0.28% मतदान बढ़ा है। वही सुमेरपुर विधानसभा सीट पर इस बार 0.80% मतदान घटा है। तो वही पाली विधानसभा सीट पर इस बार 0.94% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। अब देखना ये होगा कि प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद है, जो 3 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना के बाद पता चलेगा कि किस विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी विजय होकर निकलता है। पाली से एनडीटीवी के लिए जयेश दवे। और उधर श्रीगंगानगर जिले में विधानसभा चुनाव के चलते मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण खत्म हो गई। श्रीगंगानगर की बात करें तो 6 विधानसभाएं इसमें हैं। 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें करणपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था और 199 सीटों पर राजस्थान में वोट पड़े। ईवीएम मशीनों को श्रीगंगानगर के गवर्नमेंट कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है और कड़ा पहरा वहां पर भी मौजूद है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में विधानसभा चुनावों के चलते मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। कर्णपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद चुनाव स्थगित हो गए। ऐसे में जिले में 6 की बजाय 5 विधानसभाओं में ही चुनाव हुए। चुनाव प्रक्रिया के बाद ईवीएम मशीनों को गंगानगर के गवर्नमेंट कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ईवीएम मशीनों पर 3 दिसंबर तक कड़ा पहरा रहेगा। अब 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद पता चलेगा किस प्रत्याशी की किस्मत जागती है और राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। और अलवर के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म हो गया है। ईवीएम मशीनों को सुरक्षा घेरे में मतगणना स्थल राजकीय बाबू शोभाराम कला में विद्यालय में रखवाया गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें एक सीआरपीएफ की कंपनी, स्थानीय पुलिस और कैमरे शामिल हैं। मतदान गणना स्थल के चारों तरफ पुलिस ने घेरा लगा रखा है। निगरानी के लिए करीब 300 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे की निगरानी के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। पूरे कैंपस को अपने कंट्रोल में इस कैमरा टीम ने ले रखा है। देखिए रिपोर्ट।
कल हुए मतदान को लेकर के आज हम मौजूद हैं कला कॉलेज अलवर में, जहां पर ईवीएम मशीनों को जमा करा दिया जा चुका है और यहां पर अब जहां कल मेले जैसा माहौल था, आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही यहां नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय का मुख्य द्वार है, जहां पर अंदर सभी जगहों पर ईवीएम मशीनों को लॉक करने के बाद सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। पूरी एक कंपनी यहाँ पर तैनात है। और बाहर की सुरक्षा की बात की जाए तो बाहरी सुरक्षा में आरएससी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और जो मशीनें हैं, 2710 बूथों पर जो मतदान हुआ था, वो 2710 बूथों की मशीनें यहाँ पर जमा हो चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनें यहाँ पर जमा हैं, जिनका 3 तारीख को मतगणना के दिन कमरे खुलेंगे, जिनको सील कर दिया गया है। इन सील कमरों के बाहर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और सभी जंगलों को और दरवाज़ों को पूरी तरह से पैक किया हुआ है। हालांकि अभी हम मौजूद हैं, सुबह सुबह का वक्त है, तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको भी बिना आई कार्ड और बिना अनुमति के यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और सुरक्षाकर्मी 2-2 घंटे का पहरा यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे कि कोई लंबे समय तक भी यहाँ पर ना रुक सके। करीब एक पूरी कंपनी सीआरपीएफ की यहाँ पर तैनात है। और यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाए गए हैं 11 विधानसभाओं के 11 अलग अलग कमरों में, सभी विधानसभा वाइज यहाँ पर मतपेटी ईवीएम मशीनों को रखा गया है, और जो कि मतगणना के दिन ही खोली जाएंगी। और बंद जिन कमरों में मशीनें रखी गई हैं उनके जस्ट बगल में ही मतगणना का कमरा बनाया गया है, जिसमें केवल वहाँ से पेटियाँ ला करके उस मतगणना स्थल पर लाई जाएंगी और उसकी जाँच होगी और उसमें मत कितने डले हैं इसका परिणाम भी सामने आएगा। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में हॉट सीट कही जाने वाली टोंक समेत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कुल करीब 74% मतदान दर्ज किया गया। मतदान शांतिपूर्ण हुआ। जिले के 1110 पोलिंग बूथ से पोलिंग पार्टियां टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लौटी और ईवीएम मशीनों को जमा करा दिया। हमारे संवाददाता रवीश टेलर वहां पहुंचे और मतदान संपन्न कराकर लौटे मतदान कर्मियों से बातचीत की। देखते हैं रिपोर्ट। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 1110 बूथ पर मतदान संपन्न कराकर ये जो मतदान कर्मी हैं अब लौटे हैं। कैसा रहा ये अनुभव? सर बहुत बढ़िया रहा। अभी हम निवाई विधानसभा में हैं। एक बीदोली जो केंद्र है बूथ पर 123 पर से मतदान करा करके लौटे हैं और बहुत अच्छा उत्साह रहा। मतदाताओं में मतदान के प्रति भी बहुत अच्छा उत्साह रहा। इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। जब शांतिपूर्वक मतदान होता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? हमें बेहद खुशी होती है और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जगह जगह वो मतदाता को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। स्कूलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये तमाम जो अपने कर्मचारी वर्ग है, ये गांव में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। युवाओं में किस तरह का उत्साह देखा गया इस बार मतदान के लिए? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा और अच्छा जिस प्रकार सरकार ने जैसे मतदान जागरूक करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चलाए, तो इस बार का रुझान काफ़ी देखने रोमांचक और देखने लायक था सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब वहाँ जो मतदान करवाने पहुँचते हैं तो आप लोगों में क्या क्या शंकाएं होती है? जब मतदान संपन्न हो जाता है तो कितनी खुशी होती है? शंकाएं तो सर जैसे भाई वहाँ कैसी सुविधा मिलेगी, रहेंगे कहाँ पे, रहने की व्यवस्था कैसी होगी, और मतदान शांतिपूर्वक होगा या नहीं होगा, वहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार रहेगा, ये सारी शंकाएं रहती है। अच्छा, गौरव का एहसास होता है कि हमने जो है लोकतंत्र के पर्व में अपने कर्म की आहुति दी है और हम सफल मतदान कर्मी बनकर जो है वापस लौटे हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि जब जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या पता कैसी परिस्थितियाँ होगी, लेकिन जब थके हारे सारा काम करके लौटे हैं तो एक खुशी होती है कि हम कुछ राष्ट्र के लिए करके आए हैं। अच्छा बाबू जी, एक चीज़ बताइए कि अब जब इंतजार करना पड़ता है पेटियों को, ईवीएम को जमा कराने के लिए, तो ये कैसा होता है, ये कैसे क्षण होते हैं? नहीं, इसमें हमारे को ज़्यादा समस्या नहीं आती है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है या जो सबसे बड़ी युद्ध वाला जो फतेह वाली बात होती है, वो चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाना होता है। ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आराम से ये जमा हो जाएगी, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 37 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में अब वो ईवीएम कैद है। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो इन 37 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो सकेगा। रवीश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।
कोटा में 6 विधानसभाओं में मतदान करवाकर मतदान दल जेडीबी कॉलेज पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को सुरक्षित रख दिया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव में किए गए अभिनव प्रयोग से कर्मचारियों में भी मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। ईवीएम को लेकर की गई सुरक्षा और मतदान करवाकर वापस लौटे कर्मचारियों से हमारे सहयोगी शाकिर अली ने बात की। आइए सुनवाते हैं। लोकतंत्र के महाउत्सव का दिन और मतदान करने के बाद ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। ये कोटा का जेडीबी कॉलेज है। यहाँ पर ईवीएम जो है संगीनों के साए में अब रहेगी। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा ये जो है साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है सभी कर्मचारी जो है अपने अपने मतदान केंद्रों से 1455 जो मतदान केंद्र कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बनाए गए थे, वहाँ से जो है ईवीएम को लेकर के अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जेडीबी कॉलेज में जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है उसमें जो है सभी अपनी अपनी मशीनें जो है वो जमा कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अधिकारी, निर्वाचन विभाग की टीम जो है पूरी तरह से तैनात है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, ईवीएम जमा करवाते वक्त किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इन तमाम चीज़ों का पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। कोटा उत्तर, दक्षिण, लाड़पुरा, रामगंज मंडी, सांगोद और पीपलदा 6 विधानसभा ऐसी है। 3 में से जो है ग्रामीण इलाके की है, तो ग्रामीण इलाके के लोग देरी से पहुंच रहे हैं क्योंकि दूरी 100 किलोमीटर तक की यहाँ पर है। तो ऐसे में कोटा शहर की जो विधानसभाएं हैं, कोटा उत्तर, दक्षिण और लाड़पुरा, वहाँ से जो है ईवीएम समय पर जो है जैसे ही मतदान खत्म हुआ है उसके बाद जो है शहर में ही, क्योंकि ये जेडीबी कॉलेज है तो जल्दी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो मतदान टीम यहाँ पर लौटी है और इन्होंने ईवीएम भी जमा करवा दिया। जी, किस तरह का रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर, और इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था ही निर्वाचन आयोग की तरफ से थी। यहाँ काफ़ी समय लगता था, लेकिन इस बार बहुत ही कम समय में हम आसानी से सारे सामान जमा करवा चुके हैं और पूर्णतः फ्री हैं यहाँ से। और आज हमारा जो बूथ था 184 संत सोल्जर स्कूल गुमानपुरा, हमारा नंबर 5 में था। उसमें 1030 टोटल मत थे, उनमें से 77.38% मतदान करवाया हमने। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा और बहुत अच्छा लगा। इस पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा रहा मतदान? हाँ सर, पिछले चुनाव की अपेक्षा निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी तैयारियां थी, पहल थी, ताकि अच्छा से अच्छा मतदान बढ़ाया जा सके, प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इसलिए मतदान का भी अच्छा रहा। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का रहा अनुभव आज का? सर, काम बहुत आसानी से हुआ और दिन भर हालांकि मतदाता आते रहे जाते रहे, बाकी ऐसी कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा महसूस नहीं है। बहुत ईजी में चुनाव मतदान संपन्न हुआ है और शांतिप्रिय तरीके से हुआ है। कोटा दक्षिण एक ऐसी विधानसभा रही है जिसमें हम जिस एरिया में थे, वसंत विहार एरिया में, वहाँ लगभग सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। महिलाओं का कैसा रुझान रहा? महिलाओं का भी हमारे पीआरओ साहब के सहयोग से बहुत अच्छा रहा और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतलब हमें फुर्सत तो बिल्कुल भी नहीं मिली, लेकिन सब काम अच्छे से हुआ। काम बढ़िया हुआ। सब जो है सबके चेहरों पर खुशी है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी का काम था और जिस तरह का लोकतंत्र का महोत्सव कोटा में देखने को मिला, तमाम जो पॉइंट थे, तमाम जो मतदान के केंद्र थे, वहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें थी। अब सभी कर्मचारियों के चेहरे पर राहत देखी जा रही है। यहाँ जो जेडीबी कॉलेज है, यहाँ पर जो है कोटा की सभी विधानसभा यानी 6 विधानसभाओं की ईवीएम जमा हो रही है। अब 3 तारीख तक सुरक्षा के घेरे में ईवीएम रहेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं और 3 तारीख को राजस्थान का सिकंदर कौन होगा, नतीजे आ जाएंगे। राजस्थान की जनता किसको सरकार पर बैठाने जा रही है ये साफ हो जाएगा। और कोटा की ये जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इसमें जो 3 मंत्री चुनाव या मैदान में यहाँ पर जो है हड़ौती में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।